प्रियजनों, जीवन और मृत्यु ये दो सत्य हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी की मृत्यु के बाद की यात्रा का रहस्य बताया है। आज हम उसी रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे। मृत्यु के क्षण गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब उसकी इंद्रियां कमज़ोर होने लगती हैं, सांस धीमी पड़ जाती है, मन अशांत होने लगता है। अंतिम समय में मनुष्य को अपने जीवन के कर्म याद आने लगते हैं। अच्छे कर्म शांति प्रदान करते हैं, बुरे कर्म मन में डर पैदा कर देते हैं। जैसे ही प्राण निकलते हैं आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह आत्मा मरती नहीं, यह केवल शरीर छोड़ती है। इसी के साथ अगर समझाया जाए कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक रहस्यमय है, क्योंकि ये बातें धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। यमदूतों का आगमन, शमशान में रुकने का कारण, शरीर से मोह, सारी बात डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, गरुड़ पुराण का एक रहस्य है। गरुड़ पुराण और हिंदू मान्यताओं में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को बहुत विस्तार से बताया गया है। आपका सवाल कि आज चिता जलने के बाद 1 घंटे तक आत्मा शमशान में क्यों रहती है, इसमें एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जुड़ा है। आइए इसे सरल भाषा में समझाती हूँ। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा तुरंत अगले लोक में नहीं जाती। कुछ समय तक वह अपने शरीर और आसपास के स्थान से जुड़ी रहती है। उसका शरीर में मोह रहता है। मृत्यु के बाद भी आत्मा को अपने शरीर से मोह रहता है। जब चिता जलाई जाती है तो आत्मा यह देखती है कि उसका भौतिक शरीर नष्ट हो रहा है। इसे आत्मा के वियोग का क्षण माना गया है। शमशान में रुकने का क्या कारण है? मान्यता है कि चिता जलने के बाद कुछ समय आत्मा शमशान के आसपास रहती है, क्योंकि उसे अपनी मृत्यु का बोध हो रहा होता है। वह परिवारजनों के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है। उसे अपनी अगली यात्रा का मार्ग समझ ही नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि लगभग मुहूर्त तक आत्मा वहीं रहती है, 1 घंटे तक आत्मा वहीं रहती है। यमदूतों का आगमन होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसके बाद यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर ले जाते हैं, क्योंकि किए गए संस्कार और मंत्र पिंडदान आत्मा को शांति दे सकें, उसे मार्गदर्शन दे सकें, बिना कष्ट के आगे बढ़ सकें। आध्यात्मिक संदेश: ये बातें सिर्फ धर्म और आध्यात्मिक मान्यताओं पर ही आधारित है। जीवन में अच्छे कर्म करने और मोह कम रखने की सीख देता है। गरुड़ पुराण कहता है, जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तब आपका मन अशांत होने लगता है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती, वह सब कुछ देखती है। चिता जलाने का क्षण देखती है, जब अग्नि शरीर को जलाती है, जब आत्मा को पहली बार समझ आता है कि ये शरीर तो मेरा था ही नहीं। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा वियोग कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार लगभग 1 घंटे तक शमशान के आसपास ही रहती है। शरीर आत्मा वर्षों तक जिस शरीर में रही उसे छोड़ना उसके लिए आसान नहीं रहता। परिवार का लगाव देखती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, उसे भी दुख होता है और मोह भी होता है। नई अवस्था की उलझन होती है, आत्मा समझ ही नहीं पाती कि आगे क्या होगा। जिसने अच्छे कर्म किए वह शांत रहती हैं, जिसने बुरे कर्म किए वह भयभीत रहती हैं। यमदूतों का आगमन: यमदूत आते हैं, पुण्य आत्मा को सम्मान से ले जाया जाता है।
पापी आत्मा डर का अनुभव करती है। अंतिम संस्कार, मंत्र, पिंडदान का महत्व आत्मा को शांति देती है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं सिखाया गया दोस्तों, यह हमें बताता है कि अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, ज़रूरतमंद की मदद करो। मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। जो अच्छे कर्म करता है उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। याद रखिए, धन दौलत शरीर सब यहीं रह जाता है, साथ जाते हैं तो सिर्फ कर्म। यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दो, हमें ऐसा जीवन दो जो हम अच्छे नेक कर्म कर सकें, मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को शांति मिल सके। ओम शांति शांति शांति।